जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। छठिला एकादशी पर आज जरूर पढ़े ये खास कथा। श्री हरि करेंगे सभी की इच्छा पूरी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को छठिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद छठिला एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तभी पूजा का और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। छठिला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से छठिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण और पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा क्या करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं उसमें एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय के बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली, है मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शर्तला एकादशी के व्रत का विधान ना बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया। जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से छठिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस शीतला एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। शीतला एकादशी की पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। शीतला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साधी रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए और पंडितों को भोजन करने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। यह थी शीतला एकादशी की व्रत कथा और पूजन विधि। बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि नारायण।